हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है द यूके कोरोना स्ट्रेन। आफ्टर ऑल ये यूके वायरस स्ट्रेन है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कौन सी कंट्रीज़ को ऐसा लगता है कि वो अफेक्ट हुए हैं और इससे सब लोग क्यों इतने डरे हुए हैं। आज इन सब क्वेश्चन के आंसर्स हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन का सिंपल मतलब होता है चेंज या वेरिएशन। वायरसेस के अंदर आरएनए होते हैं जो हर टाइम कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से चेंज होते रहते हैं। जैसे हम में डीएनए होते हैं वैसे उनमें आरएनए होते हैं। ये म्यूटेशन इसीलिए लाते हैं क्योंकि इस म्यूटेशन की वजह से उन्हें सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है। यूके में जो वायरस म्यूटेट हुआ है वो है B117। अगर डेटा की माने तो लास्ट ईयर से लेके अभी तक कोरोना वायरस ने 25 म्यूटेशंस ऑलरेडी कर दिए हैं। बट B117 इसीलिए थोड़ा ज़्यादा डेंजरस माना जाता है बिकॉज उसकी ट्रांसफ़र होने की कैपेसिटी 50 to 70% ज़्यादा है कंपेयर टू द रेट एट विच इट इज़ स्प्रेडिंग नाउ। दूसरी बात यह है कि साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि अगर ये वायरस म्यूटेट हुआ तो जो वैक्सीन्स फिलहाल हम डेवलप कर रहे हैं क्या ये म्यूटेटेड वायरस पे भी अफेक्ट करेगा या हमें ऑल ऑफ अ सडन एक नई मेडिसिन, नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी। तीसरी चीज़ जो कंसर्न है वो ये है दैट B117 वायरस बच्चों में और यंग एडल्ट्स में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसीलिए यूके में एक टोटल लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है। क्रिसमस पार्टी कैंसिल कर दी गई है और लोगों का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। वाई इज़ इंडिया सो कंसर्न अबाउट द वायरस? जैसा कि हम सब जानते हैं इंडिया ने यूके के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स फिलहाल के लिए 31 दिसंबर तक के लिए बंद कर दी गई है। इंडिया के साथ साथ 40 ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने फ़्लाइट्स का आना जाना बंद कर दिया है। बट इंडिया इतना कंसर्न क्यों है ये वायरस को लेके? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ऑलरेडी जो कोरोना वायरस इंडिया में अफेक्ट हुआ है उसके बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट्स हुए हैं हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री पे। अगर माना जाए तो हॉस्पिटल में बेड्स कम है, लोगों की हालत कितनी ख़राब है कि ट्रीटमेंट मिलना मुश्किल हो रहा है और बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिससे लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है अगर ये वायरस इंडिया में आ गया तो कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो कितना तेज़ी से स्प्रेड होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ मोर कंसर्न अबाउट द B117 वायरस। 21 से 23 दिसंबर तक करीब 600 पैसेंजर्स यूके से इंडिया आए हैं। अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है इन पैसेंजर्स का RT-PCR टेस्ट करना और कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना। वो पैसेंजर्स जिनको थोड़ा भी डिटेक्ट हुआ है उनके साथ साथ को पैसेंजर्स जो 3 रो आगे बैठे थे, 3 रो पीछे बैठे थे और कैबिन क्रू जिन्होंने सर्व किया है, इन सब को कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डालना है और इनके हेल्थ को मॉनिटर करते रहना है। जिस तरह से ये इसकी कैपेसिटी स्प्रेड हो रही है 50 to 70%, दैट इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। इसी चीज़ को और पब्लिक की हेल्थ को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने यूके के साथ फिलहाल 31 दिसंबर तक फ़्लाइट सब कैंसिल कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके मिस्टर जॉनसन का ये कहना है जब वायरस अपना अटैक करने का तरीका बदलता है तो हमें भी अपना डिफेंस करने के तरीके बदलने होंगे। अब जब ये वायरस इतना तेज़ी से फैल रहा है और इसका म्यूटेशन हो चुका है, एक ही चीज़ जो हम कर सकते हैं फ़िलहाल वो ये है कि पब्लिक गैदरिंग कम से कम की जाए। इंडिया में जो फिलहाल फॉलो हो रहा है 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए, मास्क पहने रखिए, अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए और टाइम टाइम पर अपने हाथ धोते रहिए। ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लॉकडाउन तो फिलहाल इंडिया में है नहीं, पर इस लॉकडाउन की नौबत ना आए इसीलिए मैं अपने सारे व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको ज़रूरत लगे तो ही घर के बाहर जाइए, अदरवाइज़ मत जाइए। हो सकता है कि आप ये साल अपना न्यू ईयर नहीं मना पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मना लेंगे। पर सिचुएशन काफ़ी टेंस है, गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जब भी आपको लगे कि ज़रूरत है जाने की तब भी ही बाहर निकलिए। हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपको अफेक्ट हो जाए और आप और आपके फैमिली मेम्बर्स परेशान हो जाए। इसीलिए 2 गज की दूरी मेंटेन रखिए और अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए। आप सबको अब पता चल गया होगा कि ये यूके वायरस स्ट्रेन है क्या, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, वायरस क्यों इतना डेंजरस है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।
होप यू फाउंड द वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू एंड सी यू सून।